वेलकम टू लीगम लाइफ फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कम समय में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, राइट। हर एक स्टूडेंट का क्या है कि कुछ स्ट्रेंथ रहती है, कुछ वीकनेस रहती है। तो आपकी स्ट्रेंथ को आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आप कौन से पर्टिकुलर सिलेबस पर या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने क्या है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन की, तो उस टाइम मेरा क्या है कि मैंने आईपीसी को भी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, उसके अलावा मैंने फैमिली लॉ भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत टोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये यूजीसी नेट का भी हिस्सा है, राइट। यानी कि यूजीसी नेट में भी ये सिलेबस का हिस्सा है। तो मैंने क्या किया कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे फोकस किया। उसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा, आरटीआई के बारे में पढ़ा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के बारे में पढ़ा, जो जो इम्पोर्टेंट था तो मैंने उनको कवर किया, राइट। तो जैसे ही मैंने 5 से 6 सब्जेक्ट को मैंने क्या है कि अच्छे से तैयार किया, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बाकी 5 सब्जेक्ट के उनको मैंने कवर किया। तो इस तरह से क्या है कि जो कट ऑफ है वो आपके 60 के आसपास जाती है, 55-60 के आसपास, राइट। तो उस केस में ईज़िली आप इतने मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पॉजिटिव यानी आपको एक पॉजिटिव बात यह है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी टफ़ क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। सो अगर आप अच्छे से 5 से 6 सब्जेक्ट को आप होल्ड करके, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर उनकी तैयारी करते हैं कि उन्हीं पे आपको फोकस करना है, तो आप अगर आप 6 सब्जेक्ट करते हैं तो आपके 60 मार्क्स का वहाँ से आना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से आपको 10-10 नंबर का आता है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में आपका जूरिस्प्रूडेंस उसमें से 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसमें से 10 नंबर का। नंबर 3 पर आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उसमें से 10 नंबर का। उसके बाद 4th आपका लॉ ऑफ क्राइम, यानी कि आपका आईपीसी से थोड़ा बहुत डील करता है। 1-2 क्वेश्चन आपके सीआरपीसी से भी आ जाता है। कई बार एविडेंस है बड़ा मुश्किल जो भी रेलिवेंट रहता है आपका आईपीसी और सीआरपीसी में। उसके बाद आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, और जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें से आपको आता है 10 नंबर का। उसके अलावा कमर्शियल लॉ है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर से आता है। इसी के अंदर आपका कंपनी लॉज और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टॉपिक है वो भी इंक्लूड रहता है। उसके बाद फैमिली लॉ में आपका हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ इंक्लूड हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ है, बड़ा इजी सा इन्वायरमेंटल लॉ अगर आप पढ़ोगे कि पोल्यूशन क्या होता है, इसकी पनिशमेंट क्या है, अगर कोई इन्वायरमेंटल टोटली इन्वायरमेंट के बारे में, तो आपको ये बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है। उसके बाद आप बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपको पढ़ना होता है, जो कि बच्चे कम लाइक करते हैं इसके बारे में पढ़ना, लेकिन जो बच्चे हैं चाहे फ्रेशर हो या कोई भी हो जो प्रैक्टिस में जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा एप्लीकेबल है यहाँ पे। उसके बाद आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये आपको पढ़ना होता है। इसके अंदर आपका थोड़ा सा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के बारे में, आपका यूके के बारे में, इंडिया के बारे में, रशिया के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं कि उनमें गवर्नमेंट कैसे चलती है, उनका कंपैरिजन क्या रहता है। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का टॉपिक है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो ईजिली, क्योंकि इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, एक जुडिशरी के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या है कि जो जुडिशरी के कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर आपका आईपीसी है, हिंदू लॉ है, यानी आपका फैमिली लॉ है, उसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, 4 तो ये मेन हुए। उसके बाद आप टोर्ट पढ़ सकते हैं और जूरिस्प्रूडेंस पढ़ सकते हैं। तो 6 सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार करें, 6 को आप अच्छे से तैयार करें अगर आपके पास कम टाइम है। उसके बाद आपके जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उसमें से आप टॉपिक उठा लें जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर आप उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनको रिवाइज़ करें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आप क्या है कि उनको रिवाइज़ करें अच्छे से। जैसे आपका आरटीआई एक्ट है या फिर नेगोशिएबल का 1-2 टॉपिक है, ठीक है, असाइलम है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो आप इनको क्लियर करें तो वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। 6 सब्जेक्ट्स यानी 60 का आपने वहाँ पे तैयार किया, 5-10 नंबर का आप बचे हुए से तैयार करें, ठीक है। तो टोटली आप 70 मार्क्स का 70-75 का आप अच्छे से सिलेबस को अच्छे से तैयार करें, और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको 55 या 60 के आसपास आपको मार्क्स लेने होते हैं, फिर आप इजीली ले सकते हो। रही आपकी फर्स्ट पेपर की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, और आप थोड़े जो मैथ हुआ या और जो आपका क्या बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर आपकी रिसर्च के बारे में है, वो आपका किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन मैं लॉ के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ पे 10 पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए हैं उन्होंने, उनके अंदर आपको टॉपिक दिए हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट को तो मेरे हिसाब से आप इजीली पढ़ सकते हैं। कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोर सब्जेक्ट हैं वो, और वो आपको आने भी चाहिए। एक चाहे आप जुडिशरी के
स्टूडेंट हैं या फिर आप यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे हिसाब से इन 6 सब्जेक्ट पे फोकस करें। आईपीसी हर जगह आता है आपका कंपटीशन एग्जाम में, जो भी लॉ स्टूडेंट है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल लॉ, ये भी हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, सिविल लॉ से डील करता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बल्कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जॉब के लिए हर जगह आता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद थर्ड आपका फैमिली लॉ में आपका हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर एक लॉ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अगर आपने कोई भी लॉ का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद आता है आपका टोट के अंदर क्या है कि अगर आपने आईपीसी पढ़ी है तो आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। टोट के इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टोट को भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमारा फादर ऑफ लॉ है, वो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जूरिस्प्रूडेंस के, अगर वो आपके क्लियर नहीं है तो आपको लॉ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आपको जूरिस्प्रूडेंस ही बताता है कि लॉ क्या है, हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करता है, पनिशमेंट क्या है, कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब चीज़ें हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। थ्योरीज़ हैं, ठीक है, स्कूल्स के बारे में है, तो ये सब आप जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे आप जूरिस्प्रूडेंस को क्या है कि डेली रिवाइज़ करें, तभी आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट को टफ़ लगता है ये, मैंने LLB के स्टूडेंट से भी बातचीत की, उनको ये लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी टफ़ है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़े बच्चे घबराते हैं कि क्या ये किस तरह से प्रपोजल होता है। तो लेकिन आप अगर क्वालिफाइड है, यानी कि आपने LLB भी की है, आप LLM भी की है, आपने जुडिशरी की तैयारी भी की है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से 6 सब्जेक्ट काफ़ी इजी रहते हैं और आप इन्हीं पे फोकस करें बस। आप ज़्यादा नहीं जाएं। ज़्यादा जाना है तो आप क्या है कि बाकी 4 सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक हैं, आप उनको वेरीफाई करें कि आप किस टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हैं और उसी को आप रिवीजन करें, उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करें और उसमें से आपको 5-10 और आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो टोटली आपका 70 या 75 का अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाता है और उसी में से आपको 55 या और 60 तक आपको मार्क्स लेने होते हैं और आप इजीली यूजीसी नेट आप क्लियर कर सकते हैं। और जिसको JRF चाहिए उसके लिए क्या है कि वो थोड़ा सा 2 सब्जेक्ट और ऐड करें, 6 से 8 करें, 8 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद जो आपके 2 बचते हैं उनमें से आप टॉपिक निकालें और फिर उनको आप रिवाइज़ करें, उनको आप अच्छे से पढ़ें। तो टोटली आप 80 मार्क्स का अगर आप अच्छा खासा मटेरियल आप पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली JRF भी लगा सकते हैं। बाकी आपको जो भी एक राम भरोसे आप टिक मार्क करते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट में, तो उस केस में आपको 4-5 आपको नंबर वहाँ से ही मिल जाते हैं, तो आप JRF भी कर सकते हैं इजीली। तो कम टाइम में मुझे नहीं लगता है जो जुडिशरी के स्टूडेंट है उनके लिए मुश्किल है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने क्या है कि जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन की थी, तो उस केस में क्या है कि मेरे 4-5 सब्जेक्ट थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने उन्हीं पे फोकस किया। मैंने नहीं पढ़ा इंटरनेशनल लॉ क्या और जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है, क्योंकि मेरे आउट ऑफ रेंज था। और जो 4-5 सब्जेक्ट थे उसमें मैं बड़ा ठीक था, आईपीसी, आपका फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टोर्ट और जूरिस्प्रूडेंस। तो मैंने 6 सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ने की कोशिश की और इवेंचुअली मतलब मेरे को उसका रिजल्ट मिला और मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप उसी पे खेलें, उसी पर आप फोकस करें और जो आपकी वीकनेस है उसको आप थोड़ा बाद में देखें, रिवाइज़ करें, एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करें 1-2 दिन बाकी है तब, या फिर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। 10 दिन पहले आपको रिवाइज़ करके बैठोगे आप फिर से भूल जाओगे, ठीक है। दिमाग में वही चीज़ रहती है जो आपने पहले से कभी पढ़ी हुई हो, अच्छे से उसके बारे में रिसर्च की हो। तो मेरा यही मानना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसी पे फोकस करें और आप इजीली 1 महीने में आप बड़े इजीली से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आप 5 दिन आईपीसी पे लगाएं, 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसे आप 5-5 दिन करके आपकी 6 सब्जेक्ट पे लगाएं, इजीली आप कर सकते हैं। बाकी 1-1, 2-2 घंटा कभी कभार आपने जो भी 4 सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक है उनके ऊपर आप फोकस करें, या फिर एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप रिवाइज़ करें, बस रिवाइज़ करें। जर्नल स्टडी जर्नल रीडिंग करें आप उसकी, जो भी बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं उन टॉपिक्स की, और आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपकी यूजीसी नेट को लेके कोई भी क्वारी, कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।